वेलकम गाइस। फोटोशॉप के इस चैप्टर में मैं आपको फोटोशॉप में नॉइस को घटाना या बढ़ाना और डस्ट रिमूवल टूल के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में आपको डस्ट भी दिख रही होगी और नॉइस भी दिख रही होगी। तो मुझे इस डस्ट और नॉइस को हटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इमेज को कंट्रोल जैसे कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए हमारी एक दो लेयर बन गई हैं। जो लेयर सिलेक्ट है, लेयर टॉप वाली लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फ़िल्टर में जाना है, नॉइस में जाना है और यहाँ से आपको डस्ट एंड स्क्रैच पे जाना है। जैसे ही आप डस्ट एंड स्क्रैच पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको रेडियस और थ्रेशोल्ड दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ। यहाँ से मैं देखिए रेडियस बढ़ाता हूँ, तो रेडियस बढ़ाता हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी डस्ट है वो गायब हो गई है। एकदम इमेज अच्छे से दिख रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रेडियस तो मैंने मान लीजिए मैंने 20 कर दी। लेकिन अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारे इस इमेज में देखिए पूरी इमेज एकदम स्मूथ हो रही है और हल्की-सी ब्लर हो गई है, तो मुझे उसको मेंटेन करना है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम थ्रेशोल्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ से जैसे मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, ये देखिए, मेरे ख़्याल से इतनी वैल्यू ठीक लग रही है। इसको मैं 19 कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद आपको लेयर में जाना है, लेयर मास्क पे जाना है और यहाँ से हाइड ऑल कर देना है। जैसे आप हाइड ऑल कर दोगे तो हमारी ये लेयर हाइड हो जाएगी और नीचे वाली लेयर हमारी दिखने लगेगी। उसके बाद आपको ब्रश टूल पे जाना है। ब्रश टूल पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ ब्लैक है, तो यहाँ आपका जो है फोरग्राउंड कलर आपका व्हाइट होना चाहिए। इसको आप व्हाइट कर लीजिए और यहाँ से आप ब्रश की सेटिंग को हार्डनेस थोड़ी कम कर लीजिए, साइज़ भी थोड़ा-सा आप एडजस्ट कर लीजिए अपने अनुसार और उसके बाद आप इसको चलाइए, नॉर्मल सा आपको चलाना है। ये देखिए जैसे मैं चला रहा हूँ तो इसमें क्या कर रहा है कि हमारा जो है ये मास्क है, ये इस इमेज को ला रहा है। ब्लैक वाला एरिया आपका हाइड कर रहा है और व्हाइट वाला एरिया आपका रिवील कर रहा है। आपको बहुत ध्यान से चलाना है ताकि जो आपका ये वर्ड है, ये इस पे कोई फ़र्क ना पड़े। इसके लिए हार्डनेस मैं और बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद देखिए मैं इसे चला चला रहा हूँ और ये आपको ब्रश को बहुत अच्छे से चलाना है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता और मास्क कर देता। लेकिन मैं आपको ये मैनुअली करके दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से आपको जो है, मान लीजिए किसी और इमेज में हो जहाँ पे आप एरिया सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ आप इस तरीके टूल से आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको करते जाइएगा, ध्यान से करिएगा। मैं आपको सिर्फ़ करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग जब इमेज पे ट्राई करिएगा तो एकदम ध्यान से करिए, कहीं भी आपकी डस्ट और वो छूट ना जाए। उसके बाद इसको आप चलाते जाइए। जितना अच्छा चलाएँगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा-सा ज़ूम कर लीजिए। देखिए जहाँ-जहाँ भी मैं चला रहा हूँ तो ऑटोमेटिक जो है उस फ़िल्टर की हेल्प से हमारी जो है इसमें डस्ट हटती जा रही है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा से ब्रश को यूज़ करते हो। मैं आपको सिर्फ़ सिखाने के लिए ऐसे ही चला दे रहा हूँ। बाकी आप जब आप प्रोजेक्ट करिएगा तो आप अपना एकदम अच्छे से करिएगा, ताकि कोई भी एरिया आपका छूट ना जाए। ये मैंने आपको सिखाने के लिए टेम्परेरी चला दी है। ठीक है, लगभग अब देखिए मैं आपको प्रीवियस और आफ्टर दिखाता हूँ। ये देखिए प्रीवियस, ये देखिए आफ्टर। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप चाहो तो एक नई इमेज ले लो, कंट्रोल जे कॉपी करो और उसके बाद ऊपर लेयर को हाइड कर देते हैं। नीचे वाली लेयर में हमें जो है, हमें डस्ट एंड स्क्रैच की वैल्यू को जो है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू को बढ़ानी है ताकि बिल्डिंग और साफ दिखे। यहाँ से और इसको ओके करना है। फिर से आपको लेयर पे जाना है, लेयर मास्क पे जाना है, यहाँ से हाइड ऑल कर देना। ऊपर वाली लेयर को आपको ऑन कर देना है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको हल्के से चलाना है। ऐसे चलाओगे तो बिल्डिंग में जो है थोड़ा-सा कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो बिल्डिंग आपकी एकदम सही बनेगी। तो गाइस इस तरीके से कि आप फ़ोटोशॉप में जो है डस्ट को हटा सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि कहीं जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नॉइस आपको कम लग रही है, तो आप उसको नॉइस ला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ। मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ और कंट्रोल वी कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक लेयर को और कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ, नॉइस पे जाता हूँ और यहाँ से नॉइस को मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप देखो, आप चाहो तो अगर ऐसी लग रही है नॉइस, इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो। मुझे इतनी नॉइस ठीक लग रही है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अगर आपको मान लीजिए आप ये चाह रहे हो कि यहाँ से नॉइस हमारी कम हो जाए, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा फिर से आपको जाना है किस पे, या आप चाहो यहाँ से भी ऑल्ट के साथ इसको मास्क कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ से ब्लैक है तो इसको आप व्हाइट कर सकते हो। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा रहा होगा, जैसे ही मैं इस पे व्हाइट चलाऊँगा तो ये देखिए आपको दिखने लगा होगा। यहाँ से आप पर्टिकुलर नॉइज़ को
कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप ब्रश की ओपेसिटी भी कम करते हो, उससे भी नॉइज़ हमारी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो गाइस आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी कि हम फ़ोटोशॉप में जो है कि पर्टिकुलर अगर हमें डस्ट एंड स्क्रैचेस होता है तो कैसे हटाते हैं और उसमें नॉइज़ को कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको नॉइज़ को रिड्यूस करना है तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप में एक फ़िल्टर दिया हुआ है नॉइज़ रिड्यूस का। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये इमेज है, कंट्रोल ए मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ से आप चाहते हो हल्की सी नॉइज़ रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे आप नॉइज़ पे जाइएगा, नॉइज़ रिड्यूस पे जाइएगा और यहाँ से आप सेटिंग करके देख लीजिएगा इसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा करके। यहाँ से आपकी हल्की सी नॉइज़ रिड्यूस हो जाएगी और इसको आप ओके कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल की हेल्प से आप पर्टिकुलर डस्ट एंड स्केचेस हटा सकते हैं, नॉइज़ को ऐड कर सकते हैं, नॉइज़ को हटा सकते हैं। तो गाइस इस सेक्शन में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।